जिंदगी में कभी कभी एक ऐसा पल आता है ना, जब हमें चुनना पड़ता है कि हम आगे क्या बनने वाले हैं, और वो फैसला सिर्फ हमारा नहीं होता, वो सब कुछ बदल देता है। बस मेरी कहानी भी कुछ वैसी ही है, उसी एक पल की। एक ऐसा पल जब सच में मेरे पैरों के नीचे की जमीन कांप रही थी और रंगों ने मुझसे बात करना शुरू कर दिया था। हाँ, रंगों ने। मतलब सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सामने वो दरवाजा था, ऐसे कांप रहा था जैसे उसमें बिजली दौड़ रही हो, और हमारे पास वक्त तो बिल्कुल नहीं था। और वो अजीब सा जीव, उसकी आंखें तो जैसे तारों की तरह चमक रही थी, और वो हमें कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रहा था जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। और जैसे ही मैंने वो सुना, ऐसा लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। रंग महसूस होते हैं क्या? मैंने गोलू, मोटू और चीकू की तरफ देखा। हम चारों बस एक दूसरे को देख रहे थे। मतलब इसका मतलब क्या था? क्या रंग हमारी भावनाओं जैसे होते हैं? और तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली। अरे हाँ, वो दरवाजा वो हमारी भावनाओं की ताकत से चल रहा था, और जब हम अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं तो दुनिया का बैलेंस वो बिगड़ जाता है। तो इसका मतलब रंग मुझसे इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि वो तकलीफ में थे, वो मदद मांग रहे थे। उस जीव ने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि तुम सुनती हो। और सच बताऊं, ये सुनकर मुझे कोई हिम्मत नहीं मिली। उल्टा मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल आया, मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ ना। मतलब मैं कैसे इस काम के लिए सही हो सकती हूँ? फिर उस जीव ने हमें वो बताया जो होगा अगर हमने कुछ नहीं किया, और उसके शब्द उफ, आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। वो सुनकर तो सच में मेरी रूह कांप गई थी। उसने कहा कि सिर्फ रंग ही नहीं, हमारी दुनिया वो भी धीरे धीरे बेरंग हो जाएगी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि हमारी यादें भी मिट जाएंगी। मतलब हम एक दूसरे को भूल जाएंगे। ये ख्याल मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर था। मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती थी, कभी नहीं। तो मेरे सामने अब दो रास्ते थे, साफ। एक तरफ मैं दरवाजा बंद कर दूं और सब कुछ नॉर्मल हो जाए, जैसे ये सब बस एक बुरा सपना था जो सुबह उठते ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ मैं रक्षक बनूं, ये जिम्मेदारी उठा लूं और सबको बचा लूं। पर इसकी कीमत ये थी कि मैं फिर कभी पहले जैसी नॉर्मल नहीं रह पाऊंगी। लेकिन ये सिर्फ जिम्मेदारी का डर नहीं था। असल में मेरा सबसे बड़ा डर कुछ और था, बदलने का डर। मुझे डर था कि इस नई पहचान में मैं कहीं खुद को और अपने दोस्तों को ही न खो दूं। और तभी मोटू ने धीरे से कुछ कहा। ऐसा लगा जैसे उसने मेरे मन की बात पढ़ ली हो। पर दोस्त को खोना बुरा होता है। उसकी आवाज में वही डर था जो मेरे अंदर था। क्या रक्षक बनने का मतलब था कि मैं उन्हीं लोगों से दूर हो जाऊंगी जिन्हें मैं बचाना चाहती थी? बस यही एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। एक ऐसी आवाज जिसे मैं चुप ही नहीं करा पा रही थी कि अगर मैं फेल हो गई तो, अगर मेरी वजह से सब कुछ बिखर गया तो। मैं अपने डर में, अपने शक में डूब ही रही थी कि तभी मेरे दोस्तों की आवाज आई, और उन आवाजों ने मुझे किसी सहारे की तरह थाम लिया। सबसे पहले चीकू बोला, कोई भी रेडी नहीं होता। पता नहीं कैसे, पर उसकी इस एक बात ने मेरे अंदर के तूफान को थोड़ा शांत कर दिया। ये जानना कि ऐसा महसूस करने वाली मैं अकेली नहीं हूँ, सच में बहुत हिम्मत दे गया। फिर मोटू ने उसकी बात को आगे बढ़ाया, पर जब वक्त आता है, उसकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था, एक ताकत थी जो मुझ तक पहुंच रही थी। और फिर गोलू ने बात खत्म की, तो हम भागते नहीं। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये हम चारों का एक दूसरे से किया हुआ एक खामोश वादा था। और तभी उस जीव ने भी एक बहुत सीधी सी बात कही, जिसने मेरा सोचने का तरीका ही बदल दिया। उसने कहा, तुम अकेली नहीं हो। और फिर उसने जो कहा वो मैं शायद कभी नहीं भूल सकती। दोस्ती संतुलन का सबसे स्ट्रॉन्ग रंग होता है। और तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी सबसे बड़ी ताकत कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मुझे कहीं बाहर ढूंढनी थी। वो तो हमेशा से मेरे पास थी, मेरे दोस्त। अचानक जमीन और जोर से कांपने लगी। दरवाजे से निकलती रोशनी बहुत तेज हो गई थी। मतलब वक्त खत्म हो रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली। बस अब फैसला करना था, और ये एक ऐसा फैसला था जिससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकती थी। मैंने उन सब की आंखों में देखा और कहा, मैं दरवाजा बंद नहीं करूंगी। मैं ये आसान रास्ता चुनकर सब कुछ खत्म होते हुए नहीं देख सकती थी। नहीं, मैं इसे संभालूंगी। हाँ,
मैंने उस जिम्मेदारी को अपना लिया। मैंने रंगों का रक्षक बनना चुना। और फिर मैंने अपनी शर्त भी रखी, पर अकेली नहीं। ये जो भी है, जो भी चुनौती है, हम इसका सामना साथ में करेंगे। मोटू की आंखों में एक सवाल था, पर दोस्त तो रहेंगे ना? और हम सबको जवाब पता था। मैंने कहा, हमेशा। हाँ, हमारा आने वाला कल शायद हमेशा के लिए बदल गया था, पर हमारी दोस्ती वो कभी नहीं बदलेगी। और जाते जाते उस जीव ने जो आखिरी बात कही थी, दोस्ती के बिना त्याग अधूरा है। शायद यही सबसे बड़ा सच है ना? कि किसी भी बड़ी जिम्मेदारी का मतलब ही तब है जब आपके पास उसे बांटने वाले दोस्त हों।